हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डीमन स्लेयर हेचर ट्रेनिंग आर्क के चैप्टर्स 134, 135 एंड 136 को। अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। देन विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स बिगिन। I'm pulling up with an emo chick that's broken. This ain't always drop the music every day like this. फर्स्टली चैप्टर 134। सभी ट्रेनीज एक साथ खाना खा रहे थे। ग्योमे सभी को अपनी ट्रेनिंग के रूल्स को समझा रहा था। वो कहता है कि बॉडी के लिम्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने लिम्स के ज़रिए बॉडी को स्टेबलाइज करने से एक्यूरेट अटैक्स एंड डिफेंस मिलता है। इसीलिए फर्स्ट वाटरफॉल पे ट्रेन करना होगा एंड उसके बाद अपने शोल्डर्स में सभी को 3 लकड़ियाँ उठाना होगा और लास्टली एक बड़े पत्थर को पुश करना होगा। ग्योमे कहता है कि ये ट्रेनिंग बहुत ही सिंपल है। तांजिरो कहता है कि जेनित्सु बेहोश हो गया। तभी ग्योमे कहता है कि उसे मिट्टी में दफना दे। फिर जब वो लोग एक झरने को क्रॉस कर रहे थे, जेनित्सु ठंडे पानी की वजह से रोने लगता है। उसके बाद वो लोग पत्थर की तरफ आते हैं। सभी की हालत एकदम ख़राब होता है। मुराता कहता है कि तांजिरो और इनोसुके सच में अमेजिंग हैं क्योंकि सभी को वाटरफॉल में कई घंटे लगे। फिर सभी डिनर में मछलियाँ खाते हैं। इनोसुके कहता है ग्योमे बहुत स्ट्रांग है एंड वही शायद स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर भी है। तांजिरो भी एग्री करता है। वेरएस जेनित्सु को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ग्योमे पूरे टाउन में पत्थर को हिला सकता है। जब उसने खुद अपने आंखों से ग्योमे को पत्थर पुश करते हुए देखा, वो चौंक गया। तांजिरो और बाकी सब वाटरफॉल और रॉक ट्रेनिंग को कंप्लीट करते तो है बट पत्थर पुश करने में अभी भी नाकाम रहे। ग्योमे का ट्रेनिंग हार्ड था लेकिन ये कंपलसरी नहीं था। अगर कोई छोड़ना चाहे तो वो लोग छोड़ सकते हैं एंड कुछ लोगों ने तो छोड़ भी दिए। सभी लोग खाना खाते वक्त डिस्कस करते हैं कि हाशिया ट्रेनिंग कितना हार्ड है। 6 दिन बीत गए बट तांजिरो फिर भी पत्थर को पुश नहीं कर पाया और इतने ट्रेनिंग के बावजूद मार्क नहीं दिखा। जब तांजिरो सिचुएशन के बारे में सोच रहा था तब गेन्या अचानक आ जाता है और कहता है कि तांजिरो का मार्क बड़ा हो गया है। फिर गेन्या ने बताया कि उस दिन उसके भाई के साथ क्या हुआ। उसने कहा कि उसे ग्योमे से भी डांट मिला और सानेमी से मिलने पर रोका गया। उसने माफ़ी मांगी और तांजिरो को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स कहा। अपेरेंटली गेन्या भी उसी रॉक ट्रेनिंग में था पर उसने सक्सेसफुली रॉक को पुश किया। उसने कहा ग्योमे ट्रेनिंग में बेकार है, सो अगर तांजिरो पास करना चाहे तो उसे ग्योमे को ध्यान से देखना होगा। वो कहता है ग्योमे हर वक्त कंसंट्रेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए एक नामू अमिदा बुत्सु करके मंत्र रिसाइट करता है। ग्योमे उन दोनों की बातें पैरों के पीछे छुप के सुन रहा था। मीनवाइल जब एक हंटर गली से जा रहा था उसके पीछे कुछ आईबॉल्स भी जा रहे थे। एक्चुअली इससे नाकिमी यानी बीवा डीमन डीमन स्लेयर्स पर जासूसी कर रही थी। डीमन स्लेयर्स के 60% ठिकाने का पता उसे चल गया था बट उसे नेजुको के वेरेबल्स के बारे में कुछ पता नहीं था। वो ये सब मुजान को रिपोर्ट करती है सिंस डीमंस भी नेजुको और उबुशिकी को ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर 135। गेन्या ने तांजिरो को जो बताया उसके अनुसार रेपिटेटिव एक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो 5 सेंसेस को खोलती है। गेन्या ब्रीथ्स यूज़ नहीं कर सकता है बट वो रेपिटेटिव एक्शन के जरिए टोटल कंसंट्रेशन को एक दूसरे तरीके से अचीव कर सकता है। जब ग्योमे और गेन्या इसे यूज़ करते हैं तब वे अपने गुस्से और दर्दनाक मेमोरीज़ को याद करते हैं। इससे उनके हार्ट रेट और टेम्परेचर भी बढ़ जाते हैं। तो क्या पता अगर तांजिरो इस टेक्निक को यूज़ करके मार्क को अनलॉक कर ले। इन टेक्निक्स को करके आप किसी भी मोमेंट पर फोकस कर सकते हैं और तांजिरो ने सोचा कि ये कितना अच्छा होगा अगर वो सीख सके कि अपने डार्क एंड मार्क को हमेशा कैसे मेंटेन किया जाए। तांजिरो के रेपिटेटिव एक्शंस उसके छाने वालों के चेहरों को याद करता है। फिर रेंगोकू के सेटी और हर्ट अब्लेस को याद करके वो अपने ध्यान को बढ़ाने में सक्षम था। ऐसे ही रेपिटेटिव एक्शन करते करते उसकी बॉडी को शक्तियाँ बाहर लाने को याद आने लगा। ऐसे ही वो धीरे धीरे रॉक को पुश करने में सक्षम हुआ। इनोसुके भी ये देखकर उसे ज्वाइन करता है बट जेनित्सु डरा हुआ था एंड उसका स्पैरो उसे एक लेटर देता है। तांजिरो ने फाइनली अपना ट्रेनिंग पूरा किया। ग्योमे तांजिरो पर पानी डालता है और उसे एंकरेज करते हुए एक्सेप्ट करता है। और जैसे तांजिरो ने सॉल्टस्मिथ विलेज पे गांव वालों की रक्षा के लिए अपने बहन को भी सेक्रीफाइस करने वाला था। हाउएवर तांजिरो कहता है कि ये डिसीजन नेजुको की ही थी। ग्योमे समझाता है कि तांजिरो बाकी बच्चों से कितना अलग है। उसके बाद ग्योमे तांजिरो को अपना बैक स्टोरी बताता है कि कैसे उसने अनाथ बच्चों को एक मंदिर में पाला था। ब्लड रिलेशन ना होने के बावजूद भी उसने उन सभी को अपनी फैमिली के जैसे देखा और वो चाहता था उसका लाइफ ऐसे ही बीते। बट एक रात एक बच्चा सनसेट के बाद डीमंस के पीछे गया बट खुद बचने के लिए उस बच्चे ने उस डीमन को मंदिर का पता बता दिया। बच्चे ने सभी विस्टेरिया इंसेंस को हटा दिया जिन्हें ग्योमे ने प्रोटेक्शन के लिए जलाया था और इससे 4 बच्चों की मौत हो गई। ग्योमे के बाकी 4 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश के बाद 3 भाग गए और सिर्फ सबसे छोटी बच्ची यानी सायो उसके साथ रही।
सायो को बचाने के लिए ग्योमे डीमन को पंच मारता गया जब तक सनराइज ना हो। वो सायो की रक्षा करने में सक्षम था, बट जब लोग मदद के लिए आए तो सायो, जो उस समय 4 साल की थी, कंफ्यूज होकर कह दिया कि ग्योमे एक मॉन्स्टर है जिसने सभी को मार डाला। एज अ रिजल्ट ग्योमे को कैप्चर किया गया। अगर उबुएशिकी ना आते तो ग्योमे को मार दिया जाता। ये देखते हुए कि तांजीरो एक स्पेशल चाइल्ड है, ग्योमे ने उसकी मदद करने का वादा किया ताकि तांजीरो लाइफ में रॉन्ग टर्न ना ले। नेक्स्ट आता है चैप्टर 136, जो इस आर्क का फाइनल चैप्टर है। खाना खाते वक्त गेन्या याद करता है कि कैसे ग्योमे ने गेन्या को अपना डिसेबल बना लिया डिस्पाइट द फैक्ट कि वो डीमंस को खाता था। वो कहता है ग्योमे ने गेन्या के चेकअप के लिए शिनोबू से मिलवाया, पर हर बार शिनोबू गेन्या को डांटा करती थी। तांजीरो कहता है शिनोबू जस्ट चिंतित थी। वो गेन्या को अपने साथ गियू और सानेमी से मिलने आने के बारे में कहता है। गेन्या नहीं जाता है क्योंकि उसने ट्रेनिंग पूरा नहीं किया। रास्ते पे तांजीरो जेनित्सु को रॉक के ऊपर बैठा देखता है। वो पूछता है क्या जेनित्सु ठीक है। जेनित्सु कहता है कि उसे एक काम है जो उसे करना ही है। तांजीरो फिर गियू के घर पहुंचता है और वो देखता है कि गियू और सानेमी एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। उनके मूवमेंट्स फास्ट है और ब्रीड टेक्निक के क्लैश के बाद गियू और सानेमी के शॉट्स टूट गए। सानेमी कहता है कि वह अपनी फिस्ट से फाइट जारी रखे। तांजीरो उन्हें रोकने आ जाता है। सानेमी उसे देख के गुस्सा हो जाता है और तांजीरो कहता है कि क्यों ना वो लोग कुछ ओहागी खाए। सानेमी तांजीरो को जोर से पंच करता है। गियू भी सानेमी के साथ दोस्ती करने के लिए उसके लिए ओहागी लाने का प्लान करता है। जब सानेमी गुस्से से खड़ा आ रहा था, रास्ते पे उसके पीछे नाकिमी के वो आंखें आ रहे थे। वो उस आंखों को पकड़ लेता है। मीनवाइल रात में मुजान उबुएशिकी के घर आता है। एंड यही हशिरा ट्रेनिंग आर्क खत्म होता है। बाय द वे, यही से असली शोडाउन स्टार्ट होता है। आई मीन डीमन स्लेयर का फाइनल बैटल यही से स्टार्ट होता है, जो नेक्स्ट आर्क यानी इन्फिनिटी कैसल आर्क में दिखाया जाएगा। अगर आपकी सपोर्ट बनी रहे देन डोंट वरी, मैं May 15 यानी संडे से इन्फिनिटी कैसल आर्क भी स्टार्ट करूंगा, जो डीमन स्लेयर का सबसे बड़ा और फाइनल आर्क है। फाइनल आर्क भी 2 हिस्सों में बांटे हुए हैं, जो है एक इन्फिनिटी कैसल आर्क और दूसरा सनराइज काउंटडाउन आर्क। अगर सब कुछ ठीक रहे तो मैं पूरा कंटिन्यू करूँगा। आई होप आपको हशिरा ट्रेनिंग आर्क सीरीज़ भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट संडे से हम इन्फिनिटी कैसल आर्क स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लीव अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। देन बाय बाय।